ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, जो एम्स मंगलागिरी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो सीनियर रेसिडेंट सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स के लिए, जो भी टोटल यहाँ पर 76 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं जैसे कि एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, मैकेनिकल, एमसीएच और एमएससी, या फिर एम मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, या फिर विद पीएचडी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी सैलरी होगी लेवल 11 के हिसाब से जो एंट्री पे 67,700 जो मेडिकल के लिए, और लेवल 10 विथ रुपीज 56,100 जो नॉन मेडिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी एज मैक्सिमम 45 ईयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसकी लास्ट डेट होगी 2 जनवरी 2026 तक, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो www.aimsmangalagiri.edu.in पर अप्लाई कर सकते हैं। द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेंकोर पैक्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो क्लर्क्स पोस्ट के लिए, जो हिंदी के लिए, जिसकी सैलरी होगी 25,000 पर मंथ के हिसाब से, जो 3% एनुअल इंक्रीज बढ़ती जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे एमए इन हिंदी या फिर बीए इन हिंदी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 साल से लेकर 35 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 35 और बाकी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, 30 दिसंबर 2025 तक वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 दिसंबर 2025 लास्ट डेट होगी, जो www.factfact.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं जो क्लर्क, प्यून और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए टोटल 2381 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। 16,000 जिसके लिए पे होगी 16,600 से लेकर 1,55,800 रुपए तक। जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे एनी ग्रेजुएट या फिर 10 स्टैंडर्ड, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 साल से लेकर 38 ईयर्स यानी कि 38 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लास्ट डेट होगी 5 जनवरी 2026 और ऑफिशियल वेबसाइट bombay.highcourt.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो रेडियो कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। टोटल यहाँ पर 44 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक, जिसके लिए यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट की जा रही हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी एज 18 साल से लेकर 22 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स होगा, और जिसकी लास्ट डेट होगी 2 जनवरी 2026 यानी कि 2026, 2 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट upprtb.in पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नावल एकेडमी एग्जामिनेशंस के लिए, जो 2026 के लिए टोटल यहाँ पर 394 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए मेल के लिए यहाँ पर 370 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी जो लेवल 10 के हिसाब से 156,100 से लेकर अप टू 1,77,500 पर मंथ होगी। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे 12th क्लास पास, वो यहाँ पर या फिर अपियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 16.5 ईयर्स एज से लेकर 19.5 ईयर्स एज तक एक्सेप्ट की जाएगी, और जिसकी लास्ट डेट होगी 30 दिसंबर 2025 जो शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहेगी। तो जो अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो काफी टाइम बचा है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी upsc.gov.in पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन
2026 के लिए टोटल 451 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 56,100 से लेकर 1,77,500 पर मंथ, जो लेवल 10 के हिसाब से होगी। जिसके लिए यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो अलग अलग कोर्स जो पोस्ट के हिसाब से है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 19 साल से लेकर 24 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर एज पर द रूल्स होगा। जो इसकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर 30 दिसंबर 2025 तक, वो आप वहां तक अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए upsc.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्फो7 हेल्प। अगर आप यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज, जो जेन्युइन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जेन्युइन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के नोटिफिकेशंस और आप तक जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो नोटिफिकेशन जो यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 जनवरी को खत्म हो रहे हैं। कुछ नोटिफिकेशंस जिससे आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अपने एरिया वाइज में आप लोकेटेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलागिरी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो आंध्र प्रदेश की तरफ से लोकेटेड है। ये जो भी अप्लाई करना चाहते हैं aimsmangalagiri.edu.in पर, जो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में दिखा है, उस वहां पर अप्लाई कर सकते हैं लिंक के जरिए। एडवर्टाइजमेंट 2026 के लिए है, जो आने वाले साल तक। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर्स के लिए, जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर्स के लिए एट एम्स मंगलागिरी में यहाँ पर है। द एप्लीकेंट नीड टू फिल अपलोड एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रू द बिलो मेंशन गूगल फॉर्म के जरिए फॉर द इंटरव्यू के जरिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो इसमें फॉर्म भी दिया गया है लास्ट में नोटिफिकेशन के अंदर। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन की होगी 2 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। वॉक इन इंटरव्यू, नो वॉक इन इंटरव्यू, कोई वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है। डिपार्टमेंट वाइज दे दिया गया है यहाँ पर, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। 30 डिपार्टमेंट में यहाँ पर अवेलेबल हैं। एनास्थोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और कार्डियोथोरैकिक, कम्युनिटी कंजर्वेटिव, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। इसके साथ साथ टोटल और रिजर्व में कितना है, SC ST के लिए कितना है, अनरिजर्व के लिए कितना है, वो भी डिवाइड करके दिया गया है। जो नियोनाटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर, ऑब्स्ट्रिक, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, ये पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, इन डिपार्टमेंटों में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। साइकोलॉजी, रेडियोलॉजी, पर्मनोलॉजी, ऑरोलॉजी, ट्रॉमा, इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, जैसे MD, MS, DNB, DM, MCH, इस तरीके से। फॉर नॉन मेडिकल के लिए द कैंडिडेट शुड MSc या फिर मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए। एज जिस तरीके से हमने बताया, SC ST के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। सैलरीज यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग है, जैसे मेडिकल वालों के लिए 67,700, नॉन मेडिकल के लिए 56,100 के हिसाब से सैलरी होगी। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। जो लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक भी दी गई है नोटिफिकेशन में। सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक के लिए लिंक दी गई है, उसे आप क्लिक कर उस लिंक के जरिए नोटिफिकेशन पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, जो शेड्यूल ए मल्टी डिविजनल सेंटर PSC की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो यहाँ पर 16 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जो क्लर्क के लिए है। एक पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है ऑन फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट पर। MA हिंदी या फिर BA हिंदी होना चाहिए। स्टेट है यहाँ पर लोकेशन होगा केरला स्टेट में, और मैक्सिमम 35 इयर्स की एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। जो अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जो फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ये जो कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए इसमें। हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट द प्रिपरेशन सेलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए ऑन द
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जुडिशरी एट बॉम्बे के लिए प्रिंसिपल सीट, जो 2 साल का यहाँ पर बेंचेस एट नागपुर एंड औरंगाबाद वैलिड फॉर 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। जो पोस्ट इस तरीके से है यहाँ पर क्लर्क पोस्ट के लिए, जो हाई कोर्ट बॉम्बे में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 830, और बेंच एट नागपुर में 166 और बेंच एट औरंगाबाद में 366 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। 4% रिजर्व रहेंगे जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए। सेलेक्ट लिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है सिलेक्टेड 797 है, 159, और वेटिंग लिस्ट भी दिए गए हैं जो नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, जो 200, 240 और 81 है पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। सैलरी 29,900 से 200 से लेकर 92,300 तक प्लस अलाउंस के साथ दिया जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल के लिए 18 से 38, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 18 टू जो भी रिजर्वेशन है 43, और आगे क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और जो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, जो स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। पहले की जो पोस्ट दी गई थी वो पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से हैं, जो सेलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो क्लर्क पोस्ट के लिए थी। तो ये पोस्ट जो दी गई हैं, ये यहाँ पर स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। जो हाई कोर्ट बॉम्बे में 44 टोटल पोस्ट, नागपुर में 4, औरंगाबाद में 8 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। बैकलॉग मिलाकर जो यहाँ पर अप्लाई नहीं करे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, जो सेलेक्ट स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए सेलेक्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दो मिलाकर दिए गए हैं। जो हाई कोर्ट बॉम्बे में 9 पोस्ट अवेलेबल हैं, बेंच नागपुर में 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, औरंगाबाद में 8 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जिनकी सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 प्लस अलाउंस के साथ दिए जाएंगे। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, डेट खत्म होने से पहले अप्लाई कर लीजिए। और जो अप्लाई करना चाहते हैं bombay.highcourt.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस होगी SBI के जरिए ही कलेक्ट की जाएगी, 1,000 रुपीज पे करना होगा। एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ, जब तक उनकी पेमेंट नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर एप्लीकेंट उन्हें नहीं माना जाएगा। और जो डेट दिया गया है 5 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो शाम के 5 बजे तक यहाँ पर क्लोज होगा। जो bombay.highcourt.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन दी गई थी 44 पोस्ट के लिए, जिसके लिए यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो रेडियो का कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो 44 पोस्ट 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी रहेगी। 12 स्टैंडर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। 18 साल से 22 साल तक एज रिलैक्सेशन भी साथ में दिया गया है। 2 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। जो UPPRTB.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट यहाँ पर डिटेल वाइज डिवाइड करके दिया गया है ऑपरेटर का, जो यहाँ पर जनरल में 20, EWS के लिए 4, OBC के लिए 11, SC के लिए 9 पोस्ट, इस तरीके से पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है वो यहाँ पर जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 30 दिसंबर 2025 तक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नावल एकेडमी एग्जामिनेशंस के लिए अभी काफ़ी वक्त है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं किए हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूपीएससी एप्लीकेशन यहाँ पर मॉडल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो upsc.online.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और हाउ टू अप्लाई यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा उसके ज़रिए आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन बैंड है, क्या क्या चीज़ आप नहीं लाना चाहें वो भी यहाँ पर बताया गया है। और जो वैकेंसीज के बारे में यहाँ दिया गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी में
टोटल 208 पोस्ट हैं, जो 198 मेल, फीमेल के 10, नेवी में 37 मेल, फीमेल के 5, टोटल 42 ऑल एग्जीक्यूटिव ब्रांच में यहाँ पर पोस्ट हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 90 मेल, 2 फीमेल, टोटल 92। ग्राउंड ड्यूटीज के लिए टेक में 16 मेल, 2 फीमेल के लिए। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक में 8 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, टोटल 10 पोस्ट। नॉन टेक में भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। नावल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए 21 मेल के लिए, 3 फीमेल, टोटल 24 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओवरऑल 394 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। और जो यूपीएससी के यहाँ पर और एक जो नोटिफिकेशन आई है वो यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर देखते हैं। जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आई हैं, इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए भी यहाँ पर मिलकर हैं। और साथ में नीचे नोटिफिकेशन यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है upsc.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन की वेबसाइट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। upsconline.nic.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी दिया है। और टू अप्लाई जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए। पैन कार्ड वगैरह क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिटेल ऑफ द फ़ोटो आईडी कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट डेट डेफिनेटली 30 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइम है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और रॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी यहाँ पर दिया गया है। हेल्प डेस्क कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं हेल्प डेस्क पर जाकर। और कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर ब्लैक में दिया गया है, उस तरीके से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज भी साथ में दी गई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2027 से, जो इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एनसीसी के लिए भी है। टोटल 100 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडियन नावल एकेडमी इजिमाला कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2027 से हो रहा है। हाइड्रो जनरल सर्विस हाइड्रो में इंक्लूडिंग 6 वैकेंसीज पर एनसीसी, टोटल 26 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कमेंसिंग जो जनवरी 27 से शुरू हो रहा है। और एनसीसी के 3 पोस्ट मिलाकर टोटल 32 पोस्ट अवेलेबल हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में यहाँ पर एसएससी मेन एनटीसी यूपीएससी कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 27 से शुरू हो रहा है, जिसमें एनसीसी की कोई पोस्ट नहीं है। डायरेक्ट 275 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास एसएससी वुमेन के लिए एनटी यूपीएससी कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 27 से शुरू हो रहा है। टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओवरऑल 451 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं कोर्सेज के, जो यहाँ पर अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे इंडिया में रहेगा। कंडीशंस भी दिया गया है। इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट आइदर वे इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर दूसरे चीज़ों के लिए पर्सन किस तरीके से होना चाहिए वो भी दिया गया है। आप डिटेल देख सकते हैं। उसके लिए एज 20 से 24 साल दी गई हैं। रिलैक्सेशन भी साथ में दिया गया है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस के बारे में दिया है। कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल को SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर माफ़ की गई है फीस, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 200 रुपये फीस रखी गई है, जो ऑनलाइन यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। अगर आपने भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जेन्युइन गवर्नमेंट वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ताकि ये अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में।